पाठ 10 ओजोन की छतरी। यह विज्ञान कथा डॉक्टर आत्माराम द्वारा लिखी गई है। इसके माध्यम से धरती पर होने वाली कुछ गतिविधियों से वायुमंडल में ओजोन की परत में छेद होने और उससे उत्पन्न होने वाले खतरे के बारे में बताया गया है। एक थी लोमड़ी, बड़ी चालाक, हमेशा इस ताक में रहती कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाए। सारे जंगल में उसकी कुटिलता के किस्से मशहूर थे। तंग आकर जंगल के जानवरों ने उसका नाम टेढ़ी रख दिया। सचमुच वह लोमड़ी थी भी बहुत ही टेढ़ी। बात करेगी तो टेढ़ी, देखेगी तो टेढ़ी आंख से, चलेगी तो टेढ़ी चाल से। उसी जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। इस नदी में एक मछली रहती थी। मछली का नाम था सीधी। मछली थी तो सीधी साधी, पर कोई टेढ़ी चाल चले तो उससे चौकन्ना रहती थी। जंगल के जानवर और पक्षी उसे बहुत मानते थे। टेढ़ी लोमड़ी को यह बात बड़ी बुरी लगती थी। एक दिन टेढ़ी लोमड़ी ने देखा कि सीधी मछली उछल उछल कर नदी में नहा रही है। उसने शहद सी मिठास भरकर सीधी मछली को आवाज लगाई, सुनो दीदी, हमारी बात सुनो। टेढ़ी लोमड़ी की ओर ताक कर सीधी मछली ने कहा, कहो टेढ़ी जी, आज इधर कैसे आ गई? क्या प्यास लगी थी? लोमड़ी मीठी बनती हुई बोली, अरे दीदी, मैं तो बहुत चाहती हूँ कि तुमसे रोज मिलूं, पर तुम ही दूर दूर रहती हो। कभी तो इस नदी से बाहर भी निकला करो। मछली सीधी तो थी पर मूर्ख नहीं थी। ताड़ गई कि जरूर दाल में कुछ काला है। वह लोमड़ी से बोली, अरे टेढ़ी जी, आज तो आप ही नदी में आ जाइए। आज ओजोन पर्व है ना। ये ओजोन पर्व क्या है? लोमड़ी आंखें सिकोड़ कर बोली। अरे आप नहीं जानती ओजोन पर्व? मछली ने हैरान होकर कहा, आप तो सब रीति रिवाजों को भूल गई हैं। हम लोगों के पूर्वज तो ना जाने कब से इस पर्व को मनाते आ रहे हैं। वह कैसे? टेढ़ी ने खिसियाते हुए पूछा। सारी दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन ही हमारी प्राण वायु है और आप ओजोन का गुणगान कर रही हैं। सीधी मछली झट से डुबकी मारकर नदी के अंदर गई और एक पेटी उठा लाई। असल में वह टेलीविजन सेट था। मछली ने बटन दबा दिया और लोमड़ी की तरफ इशारा किया, ध्यान से देखना टेढ़ी जी। लोमड़ी वहीं किनारे पर बैठकर देखने लगी। सबसे पहले टीवी के पर्दे पर गोल गोल घूमती धरती और उसके चारों ओर का वायुमंडल दिखाई दिए। उधर पर्दे पर तस्वीरें आती जा रही थीं और इधर सीधी मछली कमेंट्री सुनाती जा रही थी। देखो, इस गोल गोल घूमती धरती को देखो। कहते हैं कि किसी समय धरती और चंद्रमा एक थे, बाद में अलग हुए। बड़ा टुकड़ा धरती बन गया और छोटा टुकड़ा चंद्रमा बनकर धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। सुना है दीदी, धरती शुरू में आग का गोला थी। कहीं से खरगोश की आवाज आई। मछली ने पलट कर देखा तो वहां सारा जंगल ही एकत्र हो गया था। लोमड़ी सबसे आगे बैठी थी। शेर भी बाल बच्चों सहित विराजमान था। चीता भी, चीतल भी, हिरण भी, भेड़िया भी, खरगोश भी। उधर पेड़ों पर मोर, तोते, कबूतर, गोरैया आ बैठे थे। यहाँ तक कि गिद्ध और चमगादड़ भी। बंदर और लंगूर भी उछलना कूदना बंद करके सीधी मछली का भाषण सुनने आए थे। अरे भाई, तुम सबको कैसे खबर लगी कि यहाँ क्या हो रहा है? सीधी मछली ने पूछा। सभी जानवर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भीड़ की परिक्रमा करता हुआ भोलू राम गधा आगे आया और बोला, दीदी, यहाँ नदी के किनारे टेढ़ी लोमड़ी को सारी शैतानी छोड़कर चुपचाप ध्यान लगाए बैठा देखा तो चौंक पड़ा। पास आया तो आपकी बातें कानों में पड़ी।
मुझे लगा कि हमेशा की तरह आज भी सीधी दीदी बड़े ही काम की बात बता रही हैं। सो मैंने सोचा कि पूरे जंगल को ही क्यों ना खबर दे दूं। जोर जोर से रेंक कर मैंने सारे वनवासियों को पुकारना शुरू किया। सुनो भाइयों, जल्दी आओ, सीधी मछली की विज्ञान वार्ता सुनो। सीधी हंसने लगी। उसने बताना शुरू किया। हाँ, धरती शुरू में आग का गोला थी। करोड़ों वर्ष में यह ठंडी हुई। फिर आज से 200 करोड़ वर्ष पहले धरती के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस आई। इसके साथ ही समुद्र में एक कोशिका वाले पौधे और प्राणी पैदा हुए। इन्होंने अपने शरीर में ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन का सहारा लिया। इन्हीं की क्रिया से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी। लेकिन अभी तक जीवन समुद्र में ही था। जमीन पर जीवन की चहल पहल शुरू नहीं हुई थी। ऐसा क्यों दीदी? जमीन पर जीवन क्यों नहीं शुरू हुआ था? भोलूराम गधे ने रेंक कर अपनी जिज्ञासा प्रकट की। अरे भोलूराम, जमीन पर जीवन कैसे शुरू होता? सूरज की सारी किरणें जमीन पर सीधी बरस रही थी। वायुमंडल में कोई ऐसी चीज नहीं बनी थी जो सूरज की रोशनी को छान कर धरती तक आने दे। मतलब यह कि ओजोन की छतरी नहीं बनी थी। यह ओजोन क्या बला है दीदी? वनराज ने अपनी भारी भरकम आवाज में पूछा। सीधी मछली बताने लगी। देखो, सामने पर्दे पर तुम आज की धरती के वायुमंडल की तस्वीर देख रहे हो। इसमें सबसे ऊपर की परत है आयन मंडल। इससे नीचे धरती की ओर आए तो ओजोन छितराया हुआ है। यह जरा नीलापन लिए एक गैस है जिसे ऑक्सीजन की बहन ही समझो। इस ओजोन की मोटाई कुल मिलाकर 3 मिलीमीटर से अधिक नहीं है, पर यह एक चादर की तरह तनी हुई है और पूरी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में फैली हुई है। इसी के कारण जमीन पर जीवन संभव हो पाया। वह कैसे दीदी? टेढ़ी लोमड़ी से चुप नहीं रहा गया। लोमड़ी बहन सीधी मछली ने जवाब दिया। ओजोन गैस की यह खूबी है कि यह अपने भीतर सूरज की रोशनी के साथ आने वाली कुछ हानिकारक किरणों को सोख लेती है। अगर ना सोखे तो क्या होगा? चीता ने गुर्रा कर पूछा। अगर ओजोन इन किरणों को ना सोखे तो तुम सबकी चमड़ी काली पड़ जाएगी और फिर जलने लगेगी। यहाँ तक कि सबका जीना दूभर हो जाएगा और जमीन पर रहने वाले सभी प्राणी, पशु पक्षी, यहाँ तक कि मनुष्यों में से कोई भी जिंदा न बचेगा। पर दीदी, हम ऐसे ही क्यों मर जाएंगे? गुटरगुं करते हुए कबूतर ने प्रश्न किया। प्यारे कबूतर, मुझे तो यही चिंता सता रही है। अगर हमारे वायुमंडल की ओजोन की छतरी में खराबी आ जाए या यह नष्ट हो जाए तो क्या होगा? पर दीदी, यह तो बताओ, आसमान में जब करोड़ों साल से ओजोन की परत बनी हुई है तो अब कैसे नष्ट हो जाएगी? मैं सबसे लंबा हूँ, पर मेरा मुंह भी वहां तक नहीं पहुंचता। मैं भी ओजोन परत को नहीं खा सकता। यह कहकर लंबी गर्दन वाला जिराफ हो कर हंसने लगा। बाकी सब वन पशु भी जिराफ की इस बात पर खिलखिलाकर हंसने लगे। पर सीधी मछली तो वैसे ही गंभीर बनी हुई थी। वह बोली, देखो भाइयों, यह हंसने की बात नहीं है। मैंने यह कब कहा कि तुम लोग ओजोन की परत मिटा दोगे? खतरा तो आदमी से है। उसी क्षण तेज आवाज के साथ एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा। सीधी मछली ने दूर आकाश में गायब होते हुए उस वायुयान की ओर इशारा करते हुए बताया, देखते हो, यह आवाज से भी तेज उड़ने वाला विमान। जब इसका ईंधन जलता है तो उससे तरह तरह की जहरीली गैसें निकलती हैं। ये गैसें
ओजोन की परत से टकराती हैं तो उसे जहां तहां नष्ट कर देती हैं। अभी सीधी मछली की बात पूरी नहीं हुई थी कि उछलता कूदता गया लाल बंदर वहां आ पहुंचा। आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बोतल से सबके ऊपर खुशबू का छिड़काव शुरू कर दिया। वह बोतल की डाट को दबाता और उसमें बने छेद से खुशबू भरी गैस निकलती और सारी हवा में सुगंध भर देती। सीधी मछली ने उसे जोर से डांटा, बंद करो ये शैतानी, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। यह जो खुशबू की बोतल है इसमें कोई साधारण इत्र नहीं है, यह एक रासायनिक इत्र है जिसे एरोसोल कहते हैं। इसके कण हवा में तैरते हुए ओजोन की परत तक पहुंचते हैं। ये कण ओजोन के साथ रासायनिक क्रिया करके उसको नष्ट कर देते हैं। फेंक दो इस बोतल को, वनराज जोर से दहाड़ता हुआ बोला। वनराज की आवाज सुनकर बंदर थर थर कांपने लगा। उसने झट से खुशबू की बोतल पानी में फेंक दी। शाबाश, ये हुई ना अक्ल की बात। भोलू राम गधा तालियां बजाता उठ खड़ा हुआ। फिर सबकी ओर देखते हुए बोला, भाइयों, आप लोग मुझे कम अक्ल का बुद्धू गधा कहकर चिढ़ाते हैं, पर आदमी को तो देखो। अरे, जिस चीज से इतना खतरा है उस चीज को बनाता ही क्यों है? क्या जरूरत है कि आवाज से तेज विमान बनाए जाएं? क्या जरूरत है कि एरोसोल छिड़के जाएं? तेज विमान बंद करो, लंगूर के सरदार ने जोश में आकर नारा लगाया। एरोसोल बंद करो। दूसरी ओर से बंदरों की टोली बोल पड़ी। फिर तो सारे जानवर उठ खड़े हुए और बड़े जोश से नारे लगाकर आसमान गूंजा दिया। वनराज ने गरज कर घोषणा की, आज सारे जंगल में ओजोन पर्व मनाया जाएगा और हम सब हर माह इसी दिन ओजोन पर्व मनाया करेंगे। सारे जानवरों ने तालियां बजाकर इस घोषणा का स्वागत किया।